नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्लां बातां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं वो आज हम सारे डॉक्टर साहब से करेंगे। एंड पहले वेलकम करते हैं, देन उसके बाद आपके क्वेश्चंस डॉक्टर साहब से करते हैं। नमस्कार सर सभी को। मैं डॉक्टर अमित कटारिया बीएमएस ग्रेजुएट हूँ। ठीक हो सर? हाँ जी, हाँ जी, आप वेलकम टू सुनाइए। गल्लां बातां। थैंक यू। सर, आज के जो क्वेश्चंस है पब्लिक ने हमें बहुत सिलेक्ट कर करके भेजे हैं और हाँ कुछ जी, क्वेश्चंस कॉमन हैं। हाँ जी। तो सर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ उससे पहले चाय लेते हैं साथ साथ, एंड बब्बर स्वीट्स की तरफ से जो मिठाई हुई है प्लीज़ टेस्ट ठीक है। कीजिए साथ साथ। सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आयुर्वेदा है हाँ जी। वो कितने टाइम से है और आजकल जो इंग्लिश मेडिसिन आ रही हैं उनसे कितना डिफरेंट है? आयुर्वेद पुराना चल रहा है, जैसे ऋषि मुनियों के टाइम का पुराना। जब तक एलोपैथी वगैरह कुछ नहीं था। जी। पहले आयुर्वेद से सारे ट्रीटमेंट किए जाते थे, जो भी जड़ी बूटियां जो भी पहले टाइम पे थी वही आज हर्ब के रूप में आगे कारगर साबित हो रही हैं। जी। सर, आयुर्वेदा के साथ साथ एक पंचकर्मा हाँ चीज़ जी, हाँ होती है। जी। पंचकर्मा क्या चीज़ है सर? पंचकर्मा में पांच शरीर को जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा के थ्रू ट्रीट करना। जैसे स्नेहन है, पूरे बॉडी में स्नेहन एक तरह के मतलब मान को तेल से मालिश करनी। वमन विरेचन जैसे वॉमिटिंग के द्वारा, विरेचन जैसे द्वारा। ठीक है। इस तरह अलग अलग थेरेपीज हैं पंचकर्मा में जो आगे दी जाती हैं। सर, थेरेपी से मेरे को एक चीज़ रिलेट कर रहा हूँ मैं। आजकल वो लीच के थ्रू और वो ग्लासेस होते हैं उनके थ्रू भी ट्रीटमेंट किया लीच के जाता थ्रू है। ये पंचकर्मा में, या लीच के थ्रू जो ब्लड हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाए कुछ, जी। लीच के थ्रू हम उसे पंचकर्मा के थ्रू देते हैं सारी ओके, तरह। तो ये भी पंचकर्मा का पार्ट है। जी हाँ। ओके। तो सर, आजकल जैसे मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, स्मॉग ही स्मॉग हो रखा है, तो लोगों को मेजरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, और आजकल टाइफाइड भी बहुत चल रहा है, मलेरिया, डेंगू। तो आजकल आपके पास भी ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं या? काफी कुछ आ रहे वायरल का, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, वायरल है मेन। सबसे पहले तो अपना फेस कवर करके निकलें जहां भी निकले, अगर जरूरत है तो। जी। अदरवाइज अवॉइड करें बाहर निकलने को। जैसे कोल्ड है, कफ है, इसके लिए आयुर्वेद में रामबाण औषधि है, मेडिसिन है। जी। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, जैसे लक्ष्मी विलास रस है, जी। एल्ड्रिन टेबलेट आ रही है, सेप्टिन टेबलेट आ रही है, इससे हम 2 दिन में क्योर हो सकते विदाउट सेडेशन। सर, ये जो मेडिसिन हैं ये कोई भी ले सकता है या बच्चे, जो टीनेजर्स हैं और जो बुजुर्ग हैं, ये अलग अलग है इनका कुछ? मतलब 10 साल से ऊपर हम दे सकते हैं, ठीक है। वो भी ओके। डॉक्टर के सुपरविजन में, जो डोज ओके। है। या अगर पेशेंट की कोई पुरानी मेडिसिन नहीं चल रही या चल रही है, वो जी। देख के सारी सेटिंग करनी पड़े। सर, अगर कोई होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है, वो आयुर्वेद के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, तो कितना टाइम लगता है आयुर्वेदा को असर करने में? उसके डिजीज के ऊपर डिपेंड है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है, उसमें क्या दिक्कत ज्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा सारा। मेजरली यही है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जी हाँ। सबसे पहले एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना कंसल्टेंट पड़ेगा जरूरी आपको, है। कि वो आपकी पुरानी सारी हिस्ट्री सारी चेक हिस्ट्री लेने करेंगे। के बाद देन क्या इन्वेस्टिगेशन पुरानी हुई हुई है या जरूरत है नई इन्वेस्टिगेशन, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट उसकी डोज बनेगी। ओके। तो सर, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ आजकल जो कॉमनली सभी के अंदर डिजीजेज हैं, लाइक सर्वाइकल। तो सर्वाइकल का पेन लोगों का काफ़ी टाइम तक नहीं ठीक होता, या मेडिसिन लेते हैं तो भी इफेक्टिव नहीं है। और उसके ही साथ साथ क्या चीज़ है कि हल्का सा भी जब भी उसका सर्वाइकल का पेन उठता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, सहन नहीं होती। तो सर, ये आयुर्वेदा के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट है? मीन्स बेसिकली सर्वाइकल है, जैसे प्रॉपर जो आजकल बेड चल रहे हैं या उसके ऊपर जो गद्दे वगैरह आ रहे हैं, वो प्रॉपर जैसे कह लो फ्लैट नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, उसकी वजह से ये सर्वाइकल हो रहा है। पिल्लो बड़े छोटे आ रहे हैं आजकल, मेन जैसे लेते हैं नीचे पिल्लो जी। हेड के नीचे, तो उसका दिक्कत भी है, स्ट्रेस भी है। और सर, अगर मतलब हम इस चीज़ को सही करना चाहें तो मेन यही है कि हम फट्टे के ऊपर सों, जैसे पुराने देखो टाइम में तख्त सोते के थे। ऊपर लेटें, जो पुराने टाइम पे चल रहा है, जी। विद इन डेज रिकवरी हो जाएगी। ओके। और मेडिसिन के तौर पे आप लेना चाहो तो पीड़ा वाटी इसकी बेस्ट मेडिसिन है सर्वाइकल की। तो पुराने से पुराना दर्द भी ठीक हो सारा जाएगा निकल इससे? जाएगा सारा। जी। और सर, क्वेश्चंस और आए हैं, लाइक आजकल लोगों के पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो रखा है कि सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को आए, खाना खाया, सो गए, शरीर थका हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे फैट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर सर क्या हम कर सकते हैं? मेन बेसिकली देखो, अगर सैर जरूरी है सुबह शाम खाली पेट, जी। आके 40 to 45 मिनट्स पानी नहीं लेना। आप जो भी आपका काम है वर्चुअली वो करते रहें,
और डाइट अपनी चेंज करें मेन। डाइट चेंज करें सर, जैसे उसमें कि डाइट बॉइल्ड राइस हो गए, बॉइल्ड चीजें ज्यादा लें और पानी का इंटेक ज्यादा करें। सर जैसे आप बोल रहे हो कि खाली पेट हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, तो आजकल जो ट्रेंड ये चल रहा है कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम वॉक करने नहीं के लिए नहीं, निकल वो गए। नुकसान है बॉडी के लिए। देखो आफ्टर मील्स सैर नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपने उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बॉडी में दिखता है। मतलब यही है कि हम खाना खा के अगर वॉक करने जाएंगे तो उसका कोई वो तो हमारे बॉडी आजकल एक पर। ट्रेंड है, लोगों को दिखाना है हम जा रहे हैं सैर करने, पर बॉडी के लिए हार्मफुल है। जी वही है कि अगर हम खाना खा के वॉक करने जाते हैं तो उस वॉक का कोई फायदा नहीं है फायदा नहीं हमें। है। हमें सिर्फ खाली पेट वॉक करनी है और उसके बाद आके हमने अगर कुछ खाना है तो वो देखना है। बिल्कुल राइट, इसी वजह से शायद फैट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बिल्कुल। आ रही है आजकल। सर्वाइकल भी हो गया सर, कोल्ड कफ भी हो गया। अब जो आजकल के टीनेजर्स हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पिंपल्स की, एक्ने की। कुछ सर ऐसी चीजें जो हमें हार्म भी ना करें, घर की किचन के अंदर हमें वो चीजें मिल जाएं जिससे एक्ने सबसे पहले देखो पिंपल्स में फीमेल्स में दिक्कत है पेट की, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या पीरियड्स की। ठीक है। ये चीज तीनों चीजें नॉर्मल होंगी तो पिंपल्स नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले इन तीन चीज़ों को नॉर्मल करना पड़ेगा। तो फीमेल्स का तो सर केस हो गया, लेकिन जो मेल्स हैं उनके अंदर भी पिंपल्स काफ़ी हो उनमें रहे भी हैं। पेट का मस्त है, कॉन्स्टिपेशन देखनी है, कॉन्स्टिपेशन ना रुके। जी ठीक है। और सेकेंडली जो हम घर पे यूज कर सकते हैं जैसे बेसन, दही। जी। ठीक है। और खाली कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें जल्दी इफेक्ट लेके आना है इस चीज़ में, तो हम क्या चीज़ फेस के ऊपर यूज़ इसमें कर। कुछ मेडिकेशन आती हैं आयुर्वेद में, इफेक्टिव है काफी। जैसे फेस केयर आ रहा है, धन्वंतरी का पैक आ रहा है। ठीक है। वो आपने कच्चे दूध के साथ लगाना है 45 मिनट्स, 40 to 40 मिनट। आफ्टर सिंपल पानी से वॉश कर लेना है और उसका रिजल्ट विद इन डेज है। जो आप पैक की बात कर रहे हैं वो हम डेली यूज़ कर सकते जी हैं? हाँ। कोई उसका साइड इफेक्ट नो, हो बाद में? प्योर आयुर्वेद है। मॉर्निंग इवनिंग आप लगा सकते हो, अच्छा, 2 टाइम भी लगा 2 टाइम सकते भी हैं। लगा सकते हो। एंड सर सबसे बड़ी बात आजकल जो आ रही है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही है या हम फेसबुक यूज़ करते हैं, शिलाजीत एंड अश्वगंधा। शिलाजीत को लोग आजकल सिर्फ फिजिकल पार्क के रिगार्डिंग कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर हम इसके ऊपर क्लियरेंस आपसे गाइडेंस चाहते सर हैं कि क्या शिलाजीत चीज़ें। क्या है? शिलाजीत एक ऐसे मल्टीविटामिन है जो आज लोगों की गलत सोच के कारण, मतलब कह लो, मतलब एक सेक्सुअल मेडिसिन काउंट होती है, जी बट वैसा नहीं है। हम इसे एज ए मल्टीविटामिन बॉडी में लेंगे तो डेली इसका रिजल्ट है। सर, शिलाजीत भी आजकल काफ़ी आ रही है मार्केट के अंदर, तो कैसे पता चले कि ये शिलाजीत प्योर है? देखो आजकल जो नेशनल लेवल कंपनीज आ रही है, हिमालय आ रही है, दूध पेशवर आ रही है, सांडू आ रही है, जो नेशनल लेवल कंपनीज है उनका ओरिजिनल है शिलाजीत। आजकल कुछ ब्रांड्स हैं लाइक, और ये, तो कुछ शिलाजीत बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और कुछ बहुत ही चीप देखो रेट में मिल जो जाती हैं। लोकल मेड बन रही है कंपनीज, वो देखो उसमें मिक्सिंग है। जी, जो नेशनल लेवल कंपनीज बनी वो प्योर में बना रही है, विद इन डेज आपको रिजल्ट मिलना लेने के बाद। वो पता कैसे चलेगा हमें कि ये प्योर और इम्प्योर है, या ये सही है, ये गलत है? क्यों जी, वो आ रहे हैं आजकल मेडिकेशन जैसे कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में। जी। उसमें आपको पता नहीं लगाना, सिंपली आप टेबलेट या कैप्सूल लेना है, वो विद इन 3 to 4 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा इन बिटवीन। ठीक है। तो सर जो अश्वगंधा है इसके बारे में सर प्लीज आप हमें डिटेल में बताएं। अश्वगंधा एक सर नर्वाइन टॉनिक है जो बॉडी में हमें चाहिए होता है। जैसे नींद ना आना, जी। स्ट्रेस है जितना मर्जी, चला नहीं जाता, कई पेशेंट ऐसे हैं ओल्ड एज में आके चला नहीं जाता, उसके लिए बेस्ट नर्वाइन टॉनिक है। तो सर ये शिलाजीत और अश्वगंधा है, ये हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की गाइडेंस के को ले सकते हैं? नहीं सर, देखो कईयों को अश्वगंधा या शिला लेने के बाद लीवर में गर्मी होती है, जी। कोई कुछ होता है, तो देन कंसल्ट करके लेना चाहिए। देखो मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा। राइट। और उसकी डोज भी फिक्स करने के डॉक्टर ही करेगा, आप खुद नहीं कर सकते। क्योंकि वही है ना कि कई इंस्टाग्राम बार में। किसी को पेट में सेटिंग नहीं आती, कोई लिवर में कोई गर्मी होगी, फिर कहेंगे भूख नहीं लगती जी या कुछ दिक्कत है, वो इसलिए हमें एडवांस में कंसल्टेंट लेके चलें तो बेटर है। सर वही है ना कि आजकल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे यही चीज़ें आ रही हैं कि आप जिम जाते हो तो भी आप ये ले सकते हैं। हाँ जी। बट कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट कंसल्ट करके ही करके लेना कंसल्ट चाहिए। करके लें तो बेटर है। देखो तो सर अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ें देखेंगे जो पेशेंट आपके पास उसकी आया? सारी हिस्ट्री बैक, कोई पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पेट में कोई दिक्कत तो नहीं, देखो कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, या फिर लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं, जी। भूख कैसे लगती है, ज्यादा लगती है, कम लगती है, ये सारी सारी चीजें। बीपी का मेन देखना है। हाइपरटेंशन को हम शिलाजीत ज्यादा नहीं दे सकते, बीपी एकदम से बढ़ाएगी। ओके। सारी चीजें देख के उसके बाद चलना पड़ेगा। ओके।
सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया माइंड में। जैसे अपने एरिया के अंदर है ना, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ का जो पानी का टीडीएस लेवल है बहुत हाई है, और सबसे ज़्यादा मेजरली प्रॉब्लम आती है अपने हेयर्स की, टीथ्स की, एंड अपने जो नीज हैं, घुटने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनका क्या सोल्यूशन निकलेगा सर? इनका इनका क्या यही है सोल्यूशन सर, देखो फिल्टर वाला पानी लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लीन लेवल कम है। और सेकेंडली जो मेडिकेशन इनको ज़्यादा दिक्कत है वो आयुर्वेद मेडिकेशन से डॉक्टर के से कंसल्ट करके ले सकते हैं। फिर भी सर जैसे हेयर्स काफ़ी फॉल होते हैं फीमेल्स हेयर्स के। फॉलिंग के लिए सर देखो कोई ना कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, कोई पर्टिकुलर नहीं मैं कह सकता, जी। कोई भी डेफिशिएंसी है। वो डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग हेयर फॉलिंग ज़्यादा फीमेल्स में ये दिक्कत आ रही है। उसमें एक हेयर ऑयल मेरा बन रहा है अपना, ठीक तो है। मुझे अच्छा रिजल्ट मिला विदाउट मेडिकेशन। ओके, तो वो हम विदाउट कंसल्टेंट भी ले सकते जी हाँ, हैं? जी हाँ, कोई मर्जी बच्चा से लेकर ओल्ड एज तक कोई मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सर यही क्वेश्चन आ रहा है मेरा ऑयल के रिगार्डिंग, कि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं। अभी आदिवासी हेयर ऑयल चल रहा है और काफ़ी हेयर ऑयल चल रहे हैं। काफी ब्रांड आ रहे हैं मार्केट में, कॉस्टली आ रहे हैं, पैकेज आ जी। रहे हैं, देखो उनके 3000 2000, ओके। पर उनका रिजल्ट नहीं है। ठीक है। आफ्टर बीइंग आप छोड़ दोगे तो देन नेक्स्ट कुछ दिन बाद वही दिक्कत दोबारा अगेन क्रिएट हो जाएगी। सर वो कह के तो यही सेल किए जाते हैं कि आपके हेयर्स नहीं गिरेंगे, नहीं झड़ेंगे। सर, देखो बट उनमें जो चीज मेंशन होती है वो प्रॉपर नहीं डाली होती। जो चीज चाहिए बॉडी को जी। वो चीज प्रॉपर नहीं नरिश कर पाती। कहीं ना कहीं तो मतलब ये आ रहा है अपने, कि लोग मिलावट कर रहे हैं, लोगों की डिजीज का फायदा उठाया जा रहा है, जो ये लोग काम कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कि अगर कोई पर्सन आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा? देखो डिजीज के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा आयुर्वेदम में। जी। जो डिजीज का ट्रीटमेंट चला उस मेन बेसिकली ये तली चीज, मिर्च मसाले, खट्टी चीज, जी। दही रात को। सिर्फ मेडिकेशन एंड परहेज करके हम ठीक हो सकते हैं, या इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी कुछ करनी देखो पड़ती डिजीज हैं? के ऊपर है, अगर कोई ज्यादा है तो फिर तो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, जी। अगर नहीं तो ये परहेज करके हम ऑलरेडी क्योर हो सकते हैं। सर योगा को हम आयुर्वेदा का पार्ट मान सकते हैं? बिल्कुल, योगा बेस्ट है आयुर्वेद में। अगर आप मॉर्निंग योगा कर रहे हो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी विदाउट मेडिकेशन। वो इसीलिए शायद टैगलाइन है, योगा से ही होगा। योगा से ही होगा, देखो। जी बिल्कुल। सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आए थे, तो मोस्टली हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं फीमेल्स के रिगार्डिंग। सर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि फीमेल्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती जी है, हाँ। कि आगे पीछे हो जाते हैं, या डिले हो जाता है, या बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो सर इसका सोल्यूशन क्या इसका है? मेन कारण हार्मोन्स है बॉडी के अंदर, जैसे रेगुलेट होना। जैसे स्टार्टिंग में हार्मोन्स बनते हैं छोटी एज में, जी। कई फीमेल्स में जल्दी हो जाते हैं, कई में कम आ रहा है, वो सारा हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। तो और सर। कुछ खाने पीने के ऊपर, जैसे जी। फास्ट फूड आजकल चल रहा है जी। ज्यादा, तो उस वो भी मेजर कारण कॉज काउंट कर रहे हैं। सर फास्ट फूड तो आजकल ऐसे चल रहा है मैक्सिमम जैसे। है, और मैक्सिमम फीमेल्स में ये वाली साइकिल प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो इसको ठीक मेडिकेशन के थ्रू, जो प्रॉपर मेडिकेशन आयुर्वेद में आ रही हैं उसके थ्रू सारा। अगर कोई मेडिकेशन नहीं करना चाहता फिर? देखो विदाउट मेडिकेशन नहीं प्रॉपर, देखो चाहे आप कोई मर्जी पैथी उठा लो, खाली आयुर्वेद नहीं, एलोपैथ उठा लो, हेमोपैथ उठा लो, जी। आयुर्वेद, आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कुछ टाइम। सर हम कोई भी मेडिसिन ना लें फिर भी, तो सिर्फ खाना डाइट कंट्रोल करके ये चीज़ें कर सकते धीरे हैं? धीरे 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 उसमें टाइम लगेगा। ओके। सर जैसे है ना बट उसमें एज कंडीशन है, ओके, बड़ी एज में वो नहीं होगा ज्यादा, छोटी एज में होगा। यंग एज कह सकते हैं, टीन 20-22 के राउंड अबाउट इजिली हो जाएगा। आप बोलो 30 प्लस या 25 प्लस, जी। नहीं पॉसिबल नहीं। ओके, उसमें मेडिकेशन उसमें कंपलसरी है, मेडिकेशन करनी ही पड़ेगी। कंपल्सरी है सारा कुछ। जी बिल्कुल। तो सर आजकल है ना, जैसे मार्केट के अंदर हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। हर दूसरा पर्सन किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। बीपी अपने एरिया के अंदर बहुत ही कॉमन है। मेन स्ट्रेस है, देखो बीपी आप बोल रहे हो, आपकी बात ठीक है, मेन स्ट्रेस है। स्ट्रेस है तो हाइपरटेंशन में जाएगा जाएगा पेशेंट। बीपी एकदम से अप भी हो जाता है किसी का बिल्कुल ही। मैक्सिमम पेशेंट्स का मैंने देखा है अप है, जी। वो भी स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वो आजकल हर आदमी के स्ट्रेस है। सर स्ट्रेस तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी के अंदर ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि वो सारा दिन ही माइंड के अंदर काम की ही तो बात चलती रहती है। हाइपरटेंशन में ये कच्चा नमक बंद करें, जी। जैसे बीपी बढ़ रहा है, पानी ज्यादा लें, ठीक है। मेडिकेशन जो होता है मेडिकेशन लें। अभी तो सर वैसे विंटर्स आ रही हैं, तो पानी तो ज़्यादा वैसे ही नहीं पिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता गिलास पियो, मतलब 2-2 सिप करके 3-3 सिप करके ले लो। सर
मेरा क्वेश्चन है जिम के रिगार्डिंग। जिम के अंदर जाते हैं ना, तो कई जिम के जो ओनर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप प्रोटीन लीजिए, तो इससे आपकी बॉडी जल्दी बनेगी। तो क्या नहीं, आप एज मैं ए उसके डॉक्टर? अगेंस्ट हूँ, जी। क्योंकि आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप कुछ चीज़ भी ले रहे हो, वो आपकी बॉडी के अंदर एकदम से फैट इंक्रीज करेगी। आप उसे छोड़ोगे तो नेचुरली उसका साइड इफेक्ट आएगा। सर कहीं ना कहीं इन प्रोटीन्स के अंदर स्टेरॉइड्स भी आ रहे मे हैं। बी कई तो कंपनीज हैं जो बीच में डाल रही हैं। तो स्टेरॉइड्स का सर इफेक्ट बताइए, बॉडी पे क्या होता है? स्टीरॉइड्स का ये है मतलब कोई ना कोई बॉडी पार्ट पे उसने इफेक्ट करना है, अभी नहीं करेगा, आफ्टर एज जैसे एज बढ़ेगी उसमें आपको दिखाएगा कोई भी इफेक्ट है। देखो, सांस लाइक। फूलना, कोई दिक्कत और है बॉडी में, मतलब वो आपको इफेक्ट आएगा, डेफिनेट आएगा। जी। सर जैसे बिगिनर्स हैं, यंग एज टीनेजर्स हैं, तो उनके साथ मेजरली यही होती है, वो विदाउट कंसल्टेशन वो प्रोटीन परचेज कर लेते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है ओनर्स के द्वारा या जो भी हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, बट उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आता। तो सर विदाउट ऐसे हम गेनर लेने की जगह या वे प्रोटीन लेने की जगह मैं तो कुछ ये ऐसी? बोलूंगा आप आयुर्वेद कंसल्टेंट्स या कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। सर वही है कि अगर हम लेना ही ना चाहें तो हम वेट को कैसे गेन कर सकते हैं, मसल कैसे गेन कर सकते हैं? डाइट के थ्रू आप डाइट ज़्यादा लो, फाइबर डाइट ज़्यादा लो। देखो, सैलेड है, जूस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और काफ़ी कुछ है। देखो, प्रोटीन वाली मैक्सिमम डाइट लें आप। जी। बट वही है कि जिम वाले कहते हैं कि आपको हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन काम के अंदर इतना बिजी होते हैं कि खाया ही नहीं जाता और नहीं वो नहीं, चीज़ मिस वैसा हो नहीं है। जाती है। देखो, वैसा नहीं है, आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चलो, आप आपका बॉडी वैसे ही गेन हो जाएगा। ओके। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपसे कवर हो ही गए हैं, बहुत अच्छा लगा सर आप आए। तो वही कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत से बड़ा खजाना कोई नहीं है। तो अगर आपको कोई भी, अगर ऐसे क्वेश्चंस हों, आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से कंसल्ट भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो हमें प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो बस लास्ट क्वेश्चन से मैं वाइंड अप करता हूँ। सर कोई सजेशन और फीडबैक हमारे लिए? बस मेन ये है, आप आयुर्वेद के प्रमोट कीजिए। जैसे आपको आ रहे हैं जी। इंक्वायरी आ रही, कुछ आ रहा है, मैम आजकल एलोपैथ में स्टीरॉयड ज़्यादा है, आयुर्वेद नेचुरल है। मैं जी। तो आयुर्वेद लेके आप आराम से ठीक हो सकते हैं, ठीक हो बट टाइम सकते लग हैं। सकता है, टाइम बट लगता है, तो पेशेंस चाहिए, जी। मेन पेशेंस है। वही है कि पुरानी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म इफेक्टिव करना है, पड़ेगा पहले, जो आप। पहले से ज़्यादा रिसर्च अच्छी आ चुकी है आयुर्वेद में। अब हम ये नहीं कहते 1 महीना लगेगा या 2 महीने, विद इन डेज रिजल्ट है इसका। वही है कि जो आप पहले मेडिसिन ले रहे थे, उसको पहले इम्पैक्ट खत्म करना पड़ेगा बॉडी से, देन आयुर्वेद अपना नहीं काम नहीं, वो स्टार्ट चीज़ नहीं करेगा। है। अब तो साथ साथ है, आप साथ साथ एलोपैथ भी ले सकते हो, दूसरी भी ले सकते ओके ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू सो हो। मच, ओके, आप यहाँ थैंक पे यू। आए। और अगर आपको अच्छा लगा हो पॉडकास्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी डिमांड रही तो हम डॉक्टर साहब को फिर से बुलाएंगे सर, अगर पब्लिक डिमांड रही तो जरूर प्लीज़ जरूर आइए अगेन। जरूर। थैंक यू सो मच सर, आप ओके आए, सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जितने भी क्वेश्चंस थे पब्लिक के, सभी के आंसर मिले। एंड सर थैंक यू, आप थैंक यू। पॉडकास्ट के लिए आए। एंड सर ये हमारे और बब्बर स्वीट की तरफ से आपके लिए सर, थैंक्स अलॉट। सर पब्लिक डिमांड रही तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। जरूर। एंड थैंक यू सो मच पब्लिक। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, एंड अगर आप कहेंगे तो हम डॉक्टर साहब को अगेन बुलाएंगे। थैंक यू सो मच।